ओके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इट इज ए न्यू टॉपिक। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आप ध्यान से समझिएगा। कुछ स्टूडेंट्स जो नए भी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, अब आप जो है आसानी से ठीक है, आपका कोई भी लेक्चर अब मिस नहीं हुआ होगा, क्योंकि इट इज ए न्यू टॉपिक। ठीक, ठीक है, कंप्लीटली न्यू। ध्यान दीजिए। सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with conversion of electric energy to chemical energy and vice versa। आप समझ रहे हैं? केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं या केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हो, उसको जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो एंटायर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें हम सबसे पहले दो तरह के सेल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम उसी से बात को स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो यहां पर जो सेल्स होते हैं उनको हम जो है दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के जी दो पार्ट्स हैं, और दोनों ही पार्ट्स में सबसे पहले पहला पार्ट है गैल्वेनिक सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों ही पार्ट्स में एक बात कॉमन है, दैट इज कि जो ऑक्सीडेशन है वो हमेशा एनोड पर ही होगी और जो रिडक्शन है वो हमेशा कैथोड पर ही होगी। ये दो चीजें जो है इन दोनों सेल्स में जो है कॉमन है। ठीक है, चाहे अपना गैल्वेनिक सेल हो, चाहे ठीक है दूसरा सेल हो, ठीक है ना, दोनों में ही जो है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे जो है रिडक्शन होगी। इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम। अब हमने जो है इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस देख लेने हैं। ठीक है, कि वो क्या है। इसको हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। सो
जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, दैट इज कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड इसमें इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल एनर्जी। मतलब इसके एग्जाम्पल तो सिंपल है, जो आपके इसमें डलने वाला सेल है, जो अपने रिमोट कंट्रोल होता है उसमें डलने वाले जो सेल हैं वो सारे जो है दे आर वोल्टेइक सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहां पर इसमें जो एनोड रहेगी उसका साइन जो है नेगेटिव रहेगा, और जो कैथोड रहेगी उसका साइन जो है पॉजिटिव रहेगा। जबकि यहां पर एनोड का जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और जो कैथोड का साइन रहेगा वो जो है नेगेटिव रहेगा। साइन चाहे कोई भी हो, लेकिन बात एक क्लियर है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी। नेक्स्ट थिंग, ये जो है इट इज ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें जो भी होगी वो स्पॉन्टेनियसली रिडॉक्स रिएक्शन होनी है। ठीक है, तो इसमें जो डेल्टा जी रहेगा वो लेस देन जीरो रहेगा, नेगेटिव रहेगा मतलब। ठीक है, क्योंकि जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उनमें डेल्टा जी इज नेगेटिव। दूसरी बात, जबकि यहां की जो बात है दैट इज इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, और इसके लिए जो डेल्टा जी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप इसको साथ साथ में नोट करते जाएं। इज इट ओके? अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। जैसे मैंने कहा कि इट इज ए गुड टॉपिक अच्छा, एंड देन यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहला सेल जिसमें हमने कहा कि इस सेल में जो है केमिकल चेंजेस होने के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसकी हम बात करने जा रहे हैं।
ठीक है। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, मेरी बात को आप ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए, हमने एक बहुत कॉमन रिएक्शन देखी हुई है, दैट इज, मतलब मैं यहां पे जो कॉमन रिएक्शन आपने देखी हुई है दैट इज कि जिंक सॉलिड को जब हम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, हमें क्या मिलता है? वी गेट जिंक सल्फेट एक्वस एंड प्लस कॉपर सॉलिड। इज इट ओके? इस रिएक्शन के बारे में आप जो है अपनी 9th और 10th क्लास से जो है वाकिफ हैं, तो ये रिएक्शन हमारे लिए नई रिएक्शन बिल्कुल नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात जो है? सुनिए, अब इसी रिएक्शन को अगर हम देखें, ये रिएक्शन एक्चुअल में दो पार्ट्स की है, ठीक है। जैसे मतलब दो पार्ट्स, मतलब थोड़ा सा इसको और बेटर लिख लेते हैं। दैट इज जिंक सॉलिड गिविंग यू कॉपर सल्फेट, तो पानी में कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस एंड प्लस सल्फेट आयंस की फॉर्म में ही होगा। सही है। और जिंक सल्फेट भी, क्योंकि पानी में डिसोसिएट करता है सोडियम क्लोराइड की तरह, तो इसलिए ये भी जो है इस फॉर्म में होगा। अब ये तो आप समझ लीजिए, सल्फेट तो वैसे का वैसा ही रह रहा है, ना उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ना उसकी रिडक्शन हो रही है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं रिएक्शन क्या हुई, जिंक गिविंग यू जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर गिविंग कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग कॉपर। मतलब रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दो हाफ्स में, दैट इज जिंक सॉलिड गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी ऑक्सीडेशन, है ना। और साथ में कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर सॉलिड। सही है। और ये रिएक्शन हो गई हमारी रिडक्शन। अब आप देख रहे हैं कि हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को दो हाफ्स में जो है डिवाइड कर दिया। तो अब ऐसे में हमारे लिए ये देखो हो क्या रहा है, पहली रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में क्या जा रहा है, जिंक एक दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, उसी को कॉपर गेन कर रहा है ना। बेसिकली दैट इज द रिएक्शन। जिंक के द्वारा लूज किए गए दो इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर गेन कर रहा है, तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जो है रिड्यूस हो रहा है। दिस इज ओनली द थिंग, ठीक है। अब ध्यान दे, तो अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही दो में हो रहा है, तो वही बात ये है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज तो थ्रू वायर भी हो सकता है। उसके लिए हमें दोनों को मिक्स करने की जरूरत क्या है ना। हम तो इसमें जो है, जैसे जिंक के ब्लॉक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते थे, फिर वो जिंक सल्फेट बनता था, ब्लू कलर ऑफ कॉपर डिस्चार्ज हो जाता था क्योंकि वो कॉपर में कन्वर्ट हो जाता था, ये रिएक्शन होती थी। लेकिन हमें जो है ये रिएक्शन एक ही बर्तन में करवाने की जरूरत क्या है, ठीक है। जो रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारी जो है ये कहां हो रही थी, एक ही कंटेनर में हो रही थी। मतलब ये एक्वस कॉपर सल्फेट था और इसमें जो है हम जिंक की स्ट्रिप डाल देते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है जो जिंक की स्ट्रिप है वो जो है कोरोड होके जिंक सल्फेट में चेंज हो जाती थी और कॉपर सल्फेट से कॉपर बन जाता था। यही रिएक्शन बेसिकली ये होती थी, ठीक है। आई होप एवरी पर्सन इज अवेयर ऑफ दिस। तो मैं जैसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हम थ्रू वायर भी कर सकते हैं, और यही हम जो है थ्रू वायर जो है कह रहे हैं, ठीक है, कि इसको और इसको जो है आप थ्रू वायर कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। और जब हम, एक मिनट,
अब समवन इज सेइंग के व्हाट्सएप से ज्वाइन नहीं हो रहा है, आप अनंत सर जी को कांटेक्ट कीजिए प्लीज, जो है एट दिस टाइम आई एम नॉट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, आप अनंत कुमार जी को कॉल कीजिए अगर जो है आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, या तो ग्रुप में देखिए पासवर्ड हो सकता है कुछ फिनिक्स 123 तो नहीं किया है चेंज इस बार, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूं जो पासवर्ड किया हुआ है दैट इज फिनिक्स 123 किया हुआ है इन्होंने, जो है जैसा मुझे दिख रहा है। मतलब वो इसको टाइप करके देख ले, ठीक है, बिकॉज आई एम, आई थिंक आप इसको टाइप करके देख लें, मेरे पास जो आ रहा है, ठीक है, आप फिनिक्स 123 पुट करके देख लें, हो सकता है इससे काम बन जाए। बट नाउ आई एम बिजी विद द क्लास, सो इसलिए प्लीज आप आनंद जी को कांटेक्ट कर लीजिए इस मामले में, अगर व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बट आई होप आपकी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो गई होगी। 1 मिनट, ठीक है। अच्छा, अब आप सुने। सो इसके बाद जो है जैसा मैं कह रहा हूं कि हम जो है वायर के थ्रू जो है जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये रहेगा। तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करेंगे एंड दैट फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर हम इनको दो सॉल्यूशंस में रखते हैं और वायर के थ्रू जो है कनेक्ट कराते हैं तो जो है फ्लो ऑफ करंट विल टेक प्लेस। ठीक है, और इसके कारण जो है हम जैसे कोई इलेक्ट्रिक वर्क भी करवा सकते हैं इससे, जैसे बल्ब भी जल सकता है इससे, जो है इज इट ओके। तो यही चीज हम करते हैं, ये जो सिंपल सी रिएक्शन थी इसको हमने जो है गैल्वेनिक सेल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, प्रिंसिपल ये है। अब जो है आगे बात करते जाते हैं, ठीक है, आप सुनते जाइएगा। ठीक, और ये रिएक्शंस जो है इट्स बेटर कि हम इनका इक्विलिब्रियम का साइन जो है शो करें। ठीक है, अब सुने, आप ध्यान देते रहें। तो सबसे पहले हम लोग क्योंकि गैल्वेनिक सेल की बात करने जा रहे हैं, तो गैल्वेनिक सेल को हम ड्रॉ कर लेते हैं कि वो बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या है जिसको जहां तक हम पहुंचे। ठीक है, सुनिएगा। तो यहां पर how much space we need। तो ये हमने यहां पे कनेक्ट किया। ठीक है, एंड इट इज एमीटर। सुनते जाए बात, ये जो है ये जिंक रॉड है जो कि इस टाइम पे एनोड का काम करेगी। जबकि
ये जो है कैथोड है, जो कि कॉपर रोड। अब इसको हमने डाला है, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जबकि यहां पर हमने जो है, दिस वन इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आप सुनते जाएं। तो अब इसके बाद जो है, यहां पर ये जो हमने दे आर सेपरेटेड, आप समझिए ना व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहां पर जो है, जो रिएक्शन है, दैट इज यहां पर जो जिंक है, जो मेटालिक जिंक है ना, ये कनेक्ट कर दिया हमने जो है। मेटालिक जिंक जो है सोल्यूशन में आता है, Zn2 पॉजिटिव बनाता है, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लूज करता है, क्योंकि जिंक का काम क्या है, ऑक्सीडाइज होना। तो जिंक जो है ऑक्सीडाइज होता है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से क्रॉस करते जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्रॉस करते हुए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पर पहुंचे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से यहां पहुंचे, तो सोल्यूशन में मौजूद कॉपर 2 पॉजिटिव जो है इनके साथ कंबाइन करके कॉपर सॉलिड बना देगा। इज इट ओके? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके जो है कॉपर सॉलिड बना देगा, ठीक है। तो यहां पर इन 2 रिएक्शंस को पहले समराइज कर लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, एट एनोड जिंक changed to zinc 2 positive plus 2 electrons, and at cathode copper 2 positive plus 2 electrons giving you copper। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन अगर हम बनाएंगे, दैट इज जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ के, गिविंग यू Zn2 पॉजिटिव एक्वस एंड प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। इस तरीके से जो है ये रिएक्शन होगी। अब इसके बाद, there is something, some problem to someone, just let me see। ये आकाशवीर कौन है? आकाशवीर रिस्पॉन्ड करो मुझे। हु इज दिस आकाशवीर? हम्म। आकाशवीर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। आकाशवीर ने मुझसे पूछा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। हम्म। आकाशवीर बोल। तुम वैसे पढ़ने आए हो कि मौज मस्ती के लिए आए हो?
क्लास में सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन कराई कि नहीं कराई? सबसे पहले आते ही क्या लिखवाया था मैंने? चलिए मैं क्लास के बाद बात करता हूं। और कुछ लोगों को बड़े स्टाइल से लिखने की, ठीक है, आदत है। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं। अच्छा, अब सुने। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई और क्या जा रहा है, इधर से इधर दो इलेक्ट्रॉन्स ही जा रहे हैं, है ना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही, अदरवाइज तो रिएक्शन तो दो सॉल्यूशंस में भी हो सकती है। और क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इसलिए देयर विल बी करंट फ्लो। करंट का फ्लो यहां पे हो जाएगा, जो कि हमें एमीटर जो है बता देगा, या वोल्टामीटर हमें बता देगा कितने वोल्टेज करंट जा रही है। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, अब सुनिए आप बात। ये जो सेल है ना, इस सेल को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, इस सेल को रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका क्या है? दैट इज आईयूपैक सेल रिप्रेजेंटेशन। हम इसमें क्या करते हैं, यहां पर हम जो है, जैसे हम लिखते हैं एनोड। एनोड, जो एनोड है दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। तो एनोड को यहां पे लिखा जिंक स्लैश, ठीक है। देन व्हाट इज देयर? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस, ऐसे लिख दिया। उसकी जो भी कंसंट्रेशन है, लेट इट्स कंसंट्रेशन बी C1। जैसे 1 मोलर है, 2 मोलर है, जो भी इसकी कंसंट्रेशन होगी, मोलैरिटी होगी, वो जो है हमने यहां पर लिख दी, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट कंसंट्रेशन C2 एंड देन कॉपर। आप इस रिएक्शन से इस रिप्रेजेंटेशन को बनाना समझ जाइए। मतलब एनोड की जो रिएक्शन होगी वो इस तरफ होगी, जैसे एनोड की जिंक से Zn2 पॉजिटिव, जिंक से Zn2 पॉजिटिव, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रही है। जबकि कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, तो पहले कॉपर 2 पॉजिटिव वाला सॉल्ट आएगा एंड देन जो है कॉपर आएगा। इज इट ओके? ठीक है, समझते जाइए। तो ऐसे में जो है, इट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन। पहली बात, हम सिंगल लाइन लगा रहे हैं, पहले मैं बता रहा हूं, सिंगल लाइन लगा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। ओके, तो अब हाँ ठीक है आकाशवीर जी। तो इतने स्टाइल से क्या लिखने की जरूरत है यार? अच्छा, अब सुने, इसमें ये लिख दिया हमने, आपको आपको इक्वेशन बना, जो आईयूपैक रिप्रेजेंटेशन है वो लिखना आ गया। अब सुनते जाइए, अब हम बात पे वापस आ रहे हैं। देखो, अभी भी बात बहुत इंटरेस्टिंग है यहां पर। दैट इज कि होना क्या है, जब ये सेल चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से यहां होता रहेगा। इस सेल में कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब ऐसे चलते रहेगा ये, तो आफ्टर सम टाइम, आप समझते जाइए, इसी पे कॉन्सेप्ट पे आईआईटी ने सवाल पूछा था। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके यार, है ना। अच्छा, तो अब यहां पर आप देखें, दैट इज इस बात को कि आफ्टर सम टाइम, सम टाइम मतलब वेरी शॉर्ट टाइम, जैसे 1 मिनट के अंदर, द सेल स्टॉप्स वर्किंग।
अब बात ये है कि कुछ देर के बाद जो है ये सेल जो है काम करना बंद कर देता है, थोड़ी सी देर चलेगा और उसके बाद जो है ये काम करना बंद कर देगा। अब ये काम करना बंद क्यों करेगा? देखें, ये काम करना इसलिए बंद करेगा क्योंकि यहां पर जो है जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना वो एक ही डायरेक्शन को चल रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन का है कि इलेक्ट्रॉन्स एनोड से जा रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी जो कि नेगेटिव चार्ज है, और यहां जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा जो है नेगेटिव चार्ज इस तरफ जो है। सही बात? ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सुनते जाएं। तो मैंने कहा यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते जाएंगे, यहां पे डिपॉजिट होते जाएंगे, तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज जो है एक्सेस में हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। उसको हम और तरीके से भी समझ सकते हैं कि सोल्यूशन में लगातार Zn2 पॉजिटिव आता जा रहा है, तो सोल्यूशन हमारा लगातार जो है पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। सही बात है? ये सोल्यूशन लगातार जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की वजह से पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा। जबकि कॉपर 2 पॉजिटिव यहां से जा रहे हैं, तो सोल्यूशन में क्या बच रहे हैं? सल्फेट आयंस। और सल्फेट आयंस के होने की वजह से जो है ये सोल्यूशन लगातार नेगेटिवली चार्ज बनता जा रहा है। इज इट ओके? बहुत बढ़िया तरीके से आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये जो है नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन बनता जाएगा। सो अब क्या होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से यहां जाना चाहेंगे, तो ये सोल्यूशन जो है उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि सोल्यूशन इज इन कांटेक्ट विद जिंक। तो सोल्यूशन जो है उन इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा इस तरफ, क्योंकि उसमें पॉजिटिव आयंस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे। और अगर गलती से कुछ पहुंच भी गए इधर, तो ये सोल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है तो ये आने नहीं देगा। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन पहले फटाफट जा रहे थे, फटाफट जा रहे थे, अब वो धीरे हो जाएंगे, उनका फ्लो स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो और स्लो हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा? वोल्टेज डिक्लाइन कर जाएगी एंड इट विल स्टॉप। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, वही हम कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम द सेल विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, अब इस सेल के को काम कैसे करवाया जाए? इस सेल को काम करवाने का तरीका है दैट इज सॉल्ट ब्रिज। आप सुनते रहिए। इस सेल को काम करवाने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। मैं इसको मिटा दूं इधर जो है। ठीक है, नाउ हमें समझना है कि ये सॉल्ट ब्रिज क्या है। देखिए, जो सॉल्ट ब्रिज के लिए हम सबसे पहले एक ऐसी यू शेप्ड ट्यूब होती है, या शुरुआत से बताऊं फिर सीक्वेंस से, हम एक बर्तन में पानी डालते हैं। ठीक है, पानी गर्म करते हैं, फिर इसमें हम डालते हैं आइदर जेली क्रिस्टल्स और एगर एगर। एगर एगर एक एल्गी होती है, और एल्गी किस तरह की है? मतलब जैसे जेलेटिन नहीं होती है, जो जेली होती है, जैसे पानी में जब आप उसको डालोगे, ठीक है, उसके क्रिस्टल्स को गर्म करोगे तो वो जो है लिक्विड की फॉर्म में रहती है, लेकिन जब आप उसको ठंडा करोगे, फ्रिज में रखोगे, तो वो जेल बन जाती है, जेली बन जाती है। ठीक है, हार्ड बन जाती है। इज इट ओके? जेली, सेमी सॉलिड। ठीक है, तो ये भी उसी तरह की बनेगी, लेकिन इसमें हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल देते हैं साथ में। वो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हैं? आइदर KCl ले लीजिए, आइदर अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, इस तरह के। ठीक है, मतलब ये जो सॉल्ट्स लिए जाते हैं ये इस तरह से लिए जाते हैं कि आप लिख लीजिएगा इसको, दैट इज कि द इलेक्ट्रोलाइट
शुड नॉट इंटरफेयर विद मेन सेल रिएक्शन। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसको मेन सेल रिएक्शन के साथ जो है इंटरफेयर नहीं करना है। आप समझ गए बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो न्यूट्रल रहे, मतलब जो है बिना रिएक्शन के। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, द आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन शुड बी इक्वल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। आप लिख लें, the ionic mobility of cation should be equal to ionic mobility of anion। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं। इसको भी मैं बीच में समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है कि कैटायन और एनायन की मोबिलिटी जो है, मतलब स्पीड बराबर रहे दोनों की मूव करने की। ठीक है ना, इसको मैं समझा दूंगा, आप समझिए। अब क्या करते हैं, जब ये जेली बन गई, हम इसको, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है ऐसे, इस यू शेप्ड ट्यूब में हम इसको डाल देते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो ये यहां तक भर गई, फिर ठंडी हो गई, तो ठंडी हो गई तो उसके बाद जो है क्या होगा कि ठंडी होने पर जो है ये जो है तो जब कॉटन प्लग लगाया तो इसके बाद जो है हमने इसमें इसको इन्वर्ट कर दिया। सुनते जाइएगा। तो अब सुनिए, एक मिनट, जस्ट एक मिनट जो है, लेट मी चूज द मार्कर अगर हमारे पास। हाँ, तो अब क्या है, अब यहां पर देयर इज, जैसे देयर आर के पॉजिटिव आयंस, देयर इज सीएल नेगेटिव आयन। इसमें जेली में होता क्या है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर बनाए ना एक जेली की, तो जेली में माइक्रो लेवल पे इस तरह के फाइबर्स होते हैं ये, और इनमें जो है आयंस जो है दे आर फ्री टू मूव, मतलब वो जो है आराम से मूव कर सकते हैं। इज इट ओके? जेली में, जेली खुद तो सॉलिड है लेकिन उसमें मौजूद जो आयंस हैं, कैटायंस और एनायंस हैं, वो आराम से जो है मूव कर सकते हैं। तो इसलिए जो है यहां पर ये स्ट्रक्चर ऐसी है। अब सुने, तो फिर होगा क्या, क्योंकि हमें पता लग गया कि यहां पर नेगेटिव सोल्यूशन, तो नेगेटिव सोल्यूशन है, तो यहां के पॉजिटिव इधर आ जाएंगे और इस सोल्यूशन में आ गए, मान लीजिए के पॉजिटिव इधर आ गए, तो के पॉजिटिव के आने से क्या होगा कि ये सोल्यूशन जो है न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे के पॉजिटिव आ जाएंगे। और ऐसे ही सीएल नेगेटिव जब इधर आएगा, तो सीएल नेगेटिव जब इधर आएगा तो तमाम पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था वो जो है न्यूट्रल हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर आ रही है? ठीक है। अभी सुनते जाइएगा। सो अब हमने लिखना है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। मृदुल शाइलू को ले जाओ। सॉरी, अच्छा। सो फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, पहली बात तो ये है, इट
maintains the electric neutrality of cell। मतलब अब हमारे सेल जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स हो गए थे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए थे, तो अब जो है, एक मिनट, अंकुर ने कुछ बोला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, होगा, अपलोड होगा, ठीक है। अच्छा सुनिए, तो अब इलेक्ट मतलब जो पोलैरिटीज डेवलप हुई थी उसको जो है ये कैंसल कर देगा, सेल फिर से काम करने लग जाएगा। जो हमने कहा था कि आफ्टर सम टाइम सेल विल स्टॉप वर्किंग, एक तो काम ये है। और बड़ा काम इसने क्या किया, दैट इज इट completes the इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप समझे बात, देखो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ही आ रहे थे। मतलब अगर मैं इसको बनाऊं तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव है, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो था वो सिर्फ जो है इधर से इधर ही था, इधर से इधर का तो कोई भी नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये देख रहे हैं आप, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर गया, सीएल नेगेटिव इधर गया, तो सीएल अपने साथ क्या लेके गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके गया ना। सो दैट मींस ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर ले जाने का काम कर रहा है, तभी न्यूट्रल हुआ ना भाई। इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए वायर के थ्रू और इधर से इधर चले गए सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। समझ रहे हैं बात। तो ऐसे में मतलब जो ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज, वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर ले जाने का काम कर रहा है। सो दैट मींस थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, वायर इज कॉल्ड एक्सटर्नल सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, but in internal circuit that is salt bridge, electrons flows from anode to cathode। तो ये एनोड है, ठीक है, ये कैथोड है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो हमारे काफी यूज का हो रहा है, आप देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अब सुनते जाइए। तो ये जो सेल की रिप्रेजेंटेशन थी ना, जैसे मैंने कहा जिंक, देन जिंक सल्फेट, एक्वस, ये कंसंट्रेशन C1 है, ऐसे मैंने कहा था। यहां डबल लाइन लगाई जाती है, ये डबल लाइन का मतलब है सॉल्ट ब्रिज, इट रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज, ये, ठीक है। एंड देन कॉपर सल्फेट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये डबल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, नोट कीजिए जल्दी से। सो
Just 1 minute.